बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के कोने में चींटियों का एक छोटा सा राज्य था, जिसका नाम था चिंतनपुर। इस राज्य की रानी का नाम था चिटी रानी। वह बहुत समझदार, मेहनती और दयालु थी। सारी चींटियां उसे बहुत प्यार करती थीं। चिटी रानी को अपने राज्य की हालत देखकर चिंता होती थी। बारिश के मौसम में चींटियों के घरों में पानी भर जाता, गर्मी में धूप से सब परेशान हो जाते और ठंड में पत्तियां उड़ जाया करती। एक दिन चिट्टी रानी ने दरबार में सबको बुलाया और बोली, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक मजबूत और सुंदर महल बनाएं, जिसमें हम सब आराम से रह सकें, चाहे कोई भी मौसम हो। लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। सारी चींटियां खुश हो गईं और सब ने मिलकर कहा, हाँ रानी जी, हम सब मिलकर बनाएंगे हमारा सपना महल। महल बनाने की शुरुआत। अगले ही दिन से चींटियों ने काम शुरू कर दिया। कुछ चींटियां मजबूत तिनके और लकड़ियां खोजने जंगल गईं। कुछ पत्तियां और सूखे फूल लेकर आईं। कुछ ने मिट्टी को गूंथकर ईंट जैसी चीजें बनाईं और कुछ ने सुरक्षा के लिए कांटों से दीवार तैयार की। बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद करने लगे। हर दिन चिटी रानी खुद सुबह सुबह उठती और काम की निगरानी करती। धीरे धीरे महल का ढांचा बनने लगा। दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक आलसी भालू रहता था। नाम था भोलू भालू। वो हमेशा पेड़ की छांव में लेटा रहता, झपकी लेता और सोचता, ये चींटियां तो बेवकूफ है। इतने गर्मी में इतनी मेहनत, मैं तो बस आराम करता हूँ। एक दिन जब महल का ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार हुआ, भोलू भालू ने देखा कि चींटियां कितना सुंदर महल बना रही हैं। उसे जलन हुई। भोलू की शरारत। रात को भोलू भालू चुपके से आया और महल की दीवार को अपने भारी पंजे से धक्का दे दिया। एक दीवार गिर गई और अंदर रखा सारा सामान बिखर गया। सुबह जब चींटियां उठीं तो सब बहुत दुखी हुईं। कुछ रोने लगीं, कुछ गुस्से में थीं। लेकिन चिट्टी रानी शांत रही। उसने सबको समझाया, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम एक साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चलो पहले महल को दोबारा बनाते हैं और फिर भोलू भालू से निपटते हैं। सारी चींटियां फिर से काम में जुट गईं। उन्होंने इस बार महल को और मजबूत बनाया। लकड़ियों को गूंथकर दीवारें बनाई, छत को मोटी पत्तियों से ढका और नीचे की जमीन को मजबूत बनाया। चिट्टी रानी की योजना। इसके बाद चिट्टी रानी ने भोलू भालू को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने 2000 चींटियों की एक टीम बनाई, सभी छोटी, फुर्तीली और तैयार। रात को जब भोलू सो रहा था, सारी चींटियां धीरे धीरे उसके पास पहुंची और एक साथ उस पर चढ़ गईं। वे उसे हल्के हल्के काटने लगीं। बचाओ! अरे मुझसे क्या गलती हो गई? भोलू चिल्लाया। चिट्टी रानी ने पास आकर कहा, भोलू भालू, हमने तुझे चोट नहीं पहुंचाई। हमने तुझे सिर्फ ये एहसास दिलाया है कि मेहनत का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस महल का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन शरारत बंद करनी होगी। भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह चींटियों का दोस्त बनेगा और जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। नया दिन, नई शुरुआत। इसके बाद चिट्टी रानी ने एक उत्सव रखा। पूरा महल रोशनी से सजाया गया, मिठाइयाँ बनाई गईं और गीत गाए गए। अब महल में न सिर्फ चींटियाँ बल्कि दूसरे जानवर भी आने लगे। सब मिलकर वहाँ समय बिताते, काम करते और एक दूसरे की मदद करते। भोलू भालू ने भी सबके लिए छांव देने वाले पेड़ लगाना शुरू कर दिए। सीख: मेहनत और एकता से कोई भी सपना साकार हो सकता है और जो दूसरों की मेहनत की इज्जत करता है, वही सच्चा दोस्त बनता है।